आयतुल्लाह खामिनाई के फ्यूनरल पे ईरान ने मुस्लिम कंट्रीज के लिए तो आयात पढ़ के उनको मैसेज दिया, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी आयात पढ़ी और उनको मैसेज दिया। इंडियन डेलीगेशन के लिए सूरह आले इमरान की 173 आयत तिलावत की गई, जिसका मफहूम यह है कि ये वो लोग हैं यानी कि मोमिनीन जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया है, इनसे डरो। तो इन लोगों के यानी कि मोमिनीन के ईमान में मजीद इजाफा हो गया और कहने लगे कि हमें अल्लाह ही काफी है और वो कारसाज है। इनडायरेक्ट मैसेज है कि चाहे मदरलैंड हो फादरलैंड हो, ईरान के लिए अल्लाह ही काफी है। चाइनीज डेलीगेशन के लिए भी सूरह आले इमरान आयत 126 तिलावत हुई, जिसका मफहूम यह है और अल्लाह ने इस इमदाद को सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया ताकि तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचे और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। चाइना को भी मैसेज है कि अगर तुमने भी मदद की है ना तो वो मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। अब मुस्लिम कंट्रीज पे आ जाते हैं। तुर्की के डेलीगेशन के लिए सूरह निसा की आयत नंबर 95 तिलावत हुई, जिसका मफहूम यही है कि वो लोग जो किसी उज़र के बगैर जिहाद से कतराते हैं, बैठे रहते हैं, वो कभी भी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो लोग जिहाद करते हैं अपनी जान और माल के साथ। जिहाद करने वालों का दर्जा बहुत ज्यादा बुलंद है उन लोगों से जो कि जिहाद को अवॉइड करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कंट्रीज माने जाते हैं। पाकिस्तान ने तो रोल प्ले किया लेकिन तुर्की तकरीबन खामोश ही रहा, इसीलिए तुर्की को ये मैसेज दिया कि हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं होता। कतर के लिए सूरह फतह की आयत नंबर 2 पढ़ी गई। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दे, तुम पे इनाम करे और तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे ले आए। अब कतर ने भी बाद में पाकिस्तान के साथ मिलकर मीडिएशन की, ईरान के लिए कुछ ना कुछ किया, तो ईरान भी इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि हम तुम्हारी पिछली गलतियों को भुलाना चाहते हैं, एक अच्छे तर्ज पे इनाम, अच्छे रिलेशंस बनाते हैं और अल्लाह सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम दे। ईरान के जो एलाइज हैं जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, इनके लिए ईरान ने ईमान, तकवा, जिहाद और शहादत की आयत पढ़ी। फॉर एग्जाम्पल यमन के लिए ईरान ने आयत पढ़ी। इसका मफहूम यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आपस में एक दूसरे के लिए नरम हैं लेकिन मुखालफीन के ऊपर सख्त हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को ये शान इसलिए अता की ताकि काफिरों के दिलों को इससे जलाए। ईरान ने अपने पार्टनर्स को मैसेज दिया कि हमारा इत्तफाक काफिरों के लिए बहुत खतरनाक है। खैर, आपको ईरान का ये मैसेज देने का तरीका कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा।